चलिए आते हैं अब क्वेश्चन एग्जाम थ्योरम नंबर 10 पे। थ्योरम नंबर 10 हमको बोल रहा प्रूव दैट डायगोनल ऑफ द रोम्बस और रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये हमको फाइनली प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ कि रोम्बस है, रोम्बस भी एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये रोम्बस है, हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इन विच क्या है हमारे पास, एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो अब देखिए एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाएंगे पैरेललोग्राम में, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि ऑलमोस्ट हमारे चारों साइड इक्वल हो गए। कैसे? क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होते ही हमारे। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन में हमको गिवन है वो क्या गिवन है कि ए डी इजक्वल टू ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी, यानी चारों साइड जो है इसके इक्वल है। तो चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद हमको ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे हमको बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि पहला है बाइसेक्ट करना इशू नहीं है, क्योंकि बाइसेक्ट तो बाई वर्चू ऑफ पैरेललोग्राम ही वो कर रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इसके लिए स्पेशल है, ठीक है। ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ रोम्बस और रोम्बस और स्क्वायर के साथ। तो इसी चीज़ को अभी हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं। पहले तो गिवन हमारे पास है कि ए बी सी डी ये आपको एक रोम्बस है, ठीक है। उसके बाद ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू डी ए, ठीक है। और उसके बाद चूँकि ये पैरेललोग्राम भी है तो हमारे पास डी ओ इजक्वल टू ओ बी भी होगा, डी ओ इजक्वल टू ओ बी भी होगा, एंड ए इक्वल टू ओ सी, ये भी हमारे पास आपस में इक्वल होंगे। चलिए अब हम उसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा ट्रायंगल डी ओ सी एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम पी ओ सी। अगर किसी तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाएगा। मतलब जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ कर लेंगे हम। और हमको पता है कि इसमें से बस एक एंगल को, किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। जैसे सपोज कीजिए आप डी ओ सी को 90 डिग्री प्रूफ कीजिएगा तो सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे ए ओ बी वाला जो एंगल है वो तो वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद सी ओ बी वाला एंगल हमारा लीनियर पेड़ के थ्रू हो जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली सारे एंगल हो जाएंगे, यानी अगर एक भी एंगल प्रूफ हो गया तो अपना काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहले इन दोनों को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला तो चीज़ हो गया कि डी ओ इजक्वल टू ओ बी, यानी हमारे पास क्या है, इस वाले सेक्शन को हम लिखेंगे कि ये पार्ट क्वेश्चन में ही हमारा गिवन है। उसके बाद ओ सी इजक्वल टू ओ सी, ये आपको बिल्कुल कॉमन है दोनों में, इसको कॉमन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो सेक्शन है डी सी इजक्वल टू सी बी, ये पार्ट जो है ना हमारे भी क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि ऑलरेडी बोल रखा है कि एक रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, चारों साइड आपस में इक्वल है। तो इसमें लिखेंगे बाई यूजिंग ट्रिपल एस 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 एस, जो ट्रायंगल है हमारा है डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी हो गया। अब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने का मतलब हमारे पास क्या हो गया कि एंगल जो है हमारे डी ओ सी इजक्वल टू एंगल बी ओ सी हो जाएगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब देखिए ये दोनों एंगल को देखिए, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर भी हैं, ठीक है। और लीनियर पेयर अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब हमारे पास ये 90 डिग्री होगा। यहाँ पे एक छोटा सा लिखना पड़ेगा बिकॉज, बिकॉज तो लिख दिया हमने, ठीक है। एंगल डी ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर। बस यही ऑब्जेक्टिव था, हमको किसी एक एंगल को प्रूफ करना था 90 डिग्री, हमने दो एंगल को प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल हमारे 90 डिग्री पर हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव था हमारा, क्या ये शो करना कि रोम्बस में सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करते हैं बल्कि राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रोम्बस और स्क्वायर दोनों के साथ एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये थ्योरम नंबर 11 है, वो जस्ट अभी जो थ्योरम नंबर 10 दिखा था यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसका जस्ट कन्वर्स है। कन्वर्स करने का मतलब है कि
इसके प्रीवियस थ्योरम में जो हमने प्रूफ किया था उसको कंडीशन यहाँ पे हो गया, और जो उसमें कंडीशन था उसको प्रूफ करना। जैसे इससे प्रीवियसली जो डील किए थे वो हमारे पास क्या था, अगर हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये प्रूफ करना ये रोम्बस है। तो ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है, पैरेललोग्राम का बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारा इसको चारों साइड आपस में इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तब जा करके ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन हमारे पास है, गिवन ये है हमारे पास कि ये जो एंगल एक 1 लेते हैं, 2 3 4। तो ये दे रखा है गिवन सेक्शन में हमारा जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये चार एंगल हैं जो आपस में, जिनका मेजरमेंट आपस में इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये बस यही गिवन है। उसके बाद हमको प्रूफ करना ये रोम्बस है। रोम्बस का मतलब हमारे पास जो प्रूफ करना, टू प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ये चार साइड आपस में इक्वल है, इनको हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये चार साइड आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे तो हमको इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या आता है, जब भी साइड को इक्वल प्रूफ करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम क्या करें, साइड को ही लेकर के दो अलग अलग ट्रायंगल जूम कर लें और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो हम चलिए इसमें जूम करते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा ए बी। पहले ट्रायंगल लेते हैं ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी बी ओ। ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इनको पहले कोशिश करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। तो यहाँ पे हमारे पास है कि पहला दूसरा गिवन कंडीशन में एक और भी लिखा हुआ है कि बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो बाइसेक्ट का मतलब है कि इफ इन केस अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा पैरेललोग्राम ही होगा, इवन दो। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, बाइसेक्ट वाले सेक्शन से यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हो गया हमारा ए ओ इक्वल टू सी ओ। ये पार्ट हमारा गिवन है, यहाँ पे देखिए बाइसेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ए ओ इक्वल टू सी ओ हो गया। ठीक है, उसके बाद एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया, ये दोनों 90 डिग्री। ये पार्ट भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बी ओ इक्वल टू बी ओ, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों में हमारा कॉमन है। तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ये हो गया साइड एंगल साइड। इन दोनों एप्लीकेशन करके हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ओ। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू बी सी, ये लिखेंगे बाई सी पी सी टी। बस इतना ही करने से काम चलेगा। क्यों चल जाएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ पे देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल में है हमारा डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। तो भले ही क्वाड्रिलेटरल के बारे में मेंशन न किया हो कि वो पैरेललोग्राम है, लेकिन ये पैरेललोग्राम ही हमारा बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि पैरेललोग्राम में बस एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करना होता है। यानी इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करके सारे ट्रायंगल को हमको प्रूफ करके इक्वल प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट साइड ही प्रूफ कर दिए तो हो गया। इसका मतलब है हमारे पास हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये हमारा एक रोम्बस है। हेंस प्रूव्ड हो गया ये। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 12। इसमें प्रूफ करना डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इससे पहले जब हम पैरेललोग्राम पढ़े तो उसका जब टाइप देखे तो तीन उसका टाइप देखे थे अपार्ट फ्रॉम पैरेललोग्राम। एक था हमारा स्क्वायर, एक था हमारा रेक्टेंगल, एक रोम्बस, और ये तीसरा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें हमारे रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों के कैरेक्टर इसमें आपस में आगे कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला तो चीज़ है हमारे पास राइट एंगल पे हमारा सिर्फ रोम्बस में बाइसेक्ट करता था, और इक्वल जो होता था वो हमारा रेक्टेंगल में होता था, बल्कि इसमें दोनों एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये स्क्वायर है। स्क्वायर कहने का मतलब है कि स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है कि ये हमारा पैरेललोग्राम का टाइप हो गया, तो हमको बाइसेक्ट प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बाइसेक्ट ऑलरेडी है ये। ठीक है, यानी हमको प्रूफ करना ये इक्वल होगा और एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं हमारे पास। गिवन हमारा ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये पहला पार्ट है जो हमारा गिवन है, ए बी सी डी स्क्वायर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चूंकि स्क्वायर है तो अब ऑलरेडी है हमारे पास, देखिए ए ओ इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी
नहीं, ए इक्वल टू ओ बी, सॉरी ये नहीं है, ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये पार्ट आपको हम आपका ये हमारे इसमें गिवन है। चलिए, तो सबसे पहले प्रूफ करना हमको क्या है कि डायगोनल आपस में इक्वल है। तो दो सेक्शन में पहले टू प्रूफ पहला वाला पार्ट है। तो पहला वाला पार्ट बोल रहा है कि ए सी इक्वल टू बी डी है, ये फर्स्ट पार्ट बोल रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या, दो साइड है, दो साइड को लेकर दो ट्रायंगल ज्यूम करते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो पहला तो हम ए सी को लेते हैं, तो हमारा पहला ट्रायंगल बन जाता है हमारा ए सी बी, तो फर्स्ट ट्रायंगल बनता है। और बी डी को लेते हैं तो ट्रायंगल बनता है बी डी ए। ये दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ करना बड़ा आसान है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे पास दिस ए डी एंड सी बी और ए डी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो पहला चीज़ तो इक्वल हो गया हमारे पास। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन ही है दोनों में। उसके बाद एंगल जो है डी ए बी, ध्यान से देखिए, डी ए बी जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है डी ए बी। ठीक है, और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, तो डी ए बी एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये दोनों एंगल आपको 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। तो इसमें एप्लीकेशन क्या होगा, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो इसमें बाय यूजिंग, इसमें प्रॉपर्टी यूज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइड एंगल साइड। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एंगल का जो प्लेसमेंट होना चाहिए दो इक्वल साइड के बीच में होना चाहिए। तो बिल्कुल है, इसमें दो इक्वल साइड के बीच में हमको प्लेस किया हुआ है एंगल। तो ये चीज़ तो हो गया बाय यूजिंग साइड एंगल साइड। उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूफ करते हैं, ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी ए। ये दो ट्रायंगल आप इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो हमारा जो साइड है, ठीक है, दैट इज ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। तो साइड हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी, इस बी डी सॉरी, बाय यूजिंग बाय सी पी सी टी। तो सी पी सी टी को यूज़ करके हमने प्रूफ कर दिया। तो पहला वाला पार्ट तो हमने से प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड वाला पार्ट प्रूफ करना है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। तो सेकेंड पार्ट जो है प्रूफ करना, जो हमको टू प्रूफ कोई एक एंगल ही प्रूफ कर दे, एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, जस्ट अभी जो हमने रोम्बस में प्रूफ किया था 100% उसी तरीके से होगा। तो इसमें हमको दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं डी ओ सी और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी ओ सी। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया और इसी ट्रायंगल को यूज करके हमको प्रूफ करना है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये पार्ट लिखेंगे, क्वेश्चन में हमको गिवन है। उसके बाद ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों में हमारा कॉमन है। उसके बाद डी सी इक्वल टू बी सी, ये भी हमको गिवन है क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ये डी ओ टी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी हो गया। तो बाय यूजिंग सी पी सी टी हम प्रूफ कर लेंगे, हम डी ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, इसमें लिखेंगे बाय सी पी सी टी। तो जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया बाय सी पी सी टी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब ये हमारे लीनियर पेयर भी हैं, तो लीनियर पेयर हैं तो दोनों इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बस एक ही एंगल को 90 प्रूफ करना था, बाकी सब हो गया। तो इसमें लिखेंगे हेंस प्रूफ। थ्योरम नंबर 13 है और एक्सरसाइज का लास्ट थ्योरम है ये। इसमें अभी जो हमने प्रूफ किया है उसका जस्ट कन्वर्स है। तो यहाँ पे लिखा भी कन्वर्स ऑफ थ्योरम 12, यानी 12 में हमने प्रूफ किया था, ये प्रिज्यूम करके किया था कि वो हमारा स्क्वायर है तो उसके डायगोनल आपस में इक्वल होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करेंगे। इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें हमारे पास ये गिवन है, ये बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री है राइट एंगल पे, और हमारा डायगोनल इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि स्क्वायर होगा। तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए क्वेश्चन में बाइसेक्ट ईच अदर ऑलरेडी बोल रखा था। ये सब क्वाड्रिलेटरल हमको दे रखा है ए बी सी डी, ये हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पहले तो पैरेललोग्राम ऑलरेडी हो गया। तो पैरेललोग्राम में हमको क्या प्रूफ करना पड़ता है, इन ऑर्डर टू प्रूफ कि वो हमारा एक स्क्वायर होगा। तो पहला प्रूफ करना होगा ऑल द एडजेसेंट साइड इक्वल, पहला पैरेललोग्राम में, और दूसरा है हमारा ऑल एंगल आर 90 डिग्री।
ठीक है, तो एडिशन साइड इक्वल हो जाएगा और हर एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इसको कैसे प्रूफ करना है हमारे पास। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लिखते हैं प्रूफ ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास पहला जो ट्रायंगल आएगा ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल आएगा हमको बी सी ए, बी सी ए। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि ऑलरेडी प्रिज्यूम कर चुके हैं कि हमारा ये पैरेललोग्राम है, क्यों है ये बता चुके हैं। उसके बाद ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो हमारा दोनों में कॉमन है। उसके बाद इसमें जो तीसरे साइड है दैट इज द ए सी, ए सी इक्वल टू डी बी। ठीक है, ए सी इक्वल टू डी बी, ये जो है हमारे ये हमारा डायगोनल, सॉरी ये हमारा गिवन है कि डायगोनल आपस में इक्वल है, तो इसको भी लिखेंगे गिवन। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टी जो अप्लाई हुआ ट्रिपल एस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ। तो ट्रिपल एस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होकर दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल हमने ए डी बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, बी सी ए के। इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसके हम ए डी इक्वल टू बी सी और हाँ, उसके बाद इसका मतलब हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल इसका जो ए है दैट इज द एंगल ए, जो हमारा डी ए बी है, एंगल डी ए बी, और इसका एंगल हमारा बी दैट इज द सी बी ए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इसको लिखेंगे बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी से ये हमारे आपस में इक्वल होंगे एंगल। तो देखिए ये एंगल जब आपस में इक्वल है तो चूंकि हमारे पास क्या ए डी पैरेलल टू बी सी है, क्यों पैरेलल है कि पैरेललोग्राम है, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब हमारे पास क्या पैरेलल, अगर ये दो साइड आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब दोनों 90 का होगा, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमने एक तो प्रूफ कर दिया ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये पैरेलल पार्ट प्रूफ कर दिया हमने। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ कर दिए, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको इसमें क्या प्रूफ करना है, तो सेकेंड पार्ट में हमको ये प्रूफ करना है एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल है, यानी हम इसमें ट्रायंगल बदल देंगे। हम ट्रायंगल इसमें लेंगे ए ओ डी एंड जो दूसरा ट्रायंगल लेंगे वो ट्रायंगल ए ओ बी। ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया, अब दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो बहुत आसान है इसको प्रूफ करना। सबसे पहले तो हमारे पास हो जाएगा ए डी इक्वल टू ए बी, ये हम लिखेंगे क्वेश्चन में, हम गिवन लिखेंगे, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया, एक फिर से, ये तो प्रूफ ही करना था। हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे डी ओ इक्वल टू ओ बी, डी ओ इक्वल टू ओ बी, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद हम लिखेंगे ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन, ये दोनों में हमारा कॉमन हो गया। उसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये 90 डिग्री का है, ये भी हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए दो साइड हमने लिया है और दो साइड से बनने वाला एंगल है वो आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज में अप्लाई हुआ वो साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ, और इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद हम लिख दिया कि ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी हो गया। ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो गया हमारे पास, जो सबसे बड़ा चीज़ जो मिला हमारे पास कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम इसको बहुत आसानी से ए डी इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। तो यही सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि हमको एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। अब दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर लेंगे, यानी एडजेसेंट साइड इक्वल है और हर एंगल 90 डिग्री का है, तो वो जो हमारा पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा।